पार्ट 24। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। अब सुनु परम विमल बम मम बानी सत्य सुगम निगमादि पखानी निज सिद्धांत सुनावहु तो ही सुनी मम धरु सब तजित बजु मोही। अब मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सम मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मैं द्विज द्विज मैं श्रुतिधारी तिन महु निगम धर्म अनुसारी तिन मैं प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी ज्ञान हुते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में द्विज द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा जेहि गति मोरी न दूसरी आशा पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतिहीन बिरंचि किन होई सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई भगतिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि पान प्रिय सि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुचि सुलील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग श्रुति पुराण कह नीति असी सावधान सुनु काग मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सु दशरथ अजिर बिहारी। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील अचारा को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्म रत कोई सब पर पितहि प्रीति सम होई को पितु भगत बचन मन कर्मा सपने हूँ जान न दूसर धर्मा। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्म परायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है। परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना यद्यपि सो सब भांति अयाना ए विधि जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञान ही हो। इस प्रकार त्रिअंक देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया सब पर मोहि बराबर दाया तिन में जो परिहरि मद माया भजई मोहि बच अरुकाया। यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, परुष नपुंसक नारी बा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ खग तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय
अस विचारी भजु मोही, परिहरि आस भरोस सब, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उठो दशरथ अजिर बिहारी। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर, कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। कबहु काल ना व्यापहि तोहि, सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोहि, प्रभु भज नामृत सुनि न घाऊ, तनु विकल कित मन हरि अति हर्षाऊ। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचन अनमृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। सो सुख जाने मनु अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना, प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कह किमि सकहि तिन्हि नहीं बयना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनकी वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई, सजल नयन कछु मख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा। बहुत भूख लगी है। देखी मातु आतुर उठी धाई, कही मृदु वचन लिए उर लाई, गोद राखी कराव पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी की ललित लीलाएं गाने लगी। जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ, वेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी तेहि, सुख महु संतत मगन, सोई सुख लवलेस जिन, बारक सपने हूँ लयऊं, ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रयूं कछु काला, देखूं बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगति बर पायूं, प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयूं। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया, यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी को ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती।
जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उस पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसी ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावई वेद पुराण, सुख की लय हर भगति बिनु, को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पचि पचि मरई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ उपाय करके पंच पंच मारिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। जय सिया राम। जय सिया राम।